नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, राजनीति और समाज सेवा में क्या अंतर है? राजनीति और समाज सेवा में, राजनीति समाज सेवा का ही पार्ट है, हिस्सा है। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें राजनीति भी एक प्रक्रिया है। मान लीजिए कि आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ 100 मीटर तक जाएगी, 50 मीटर तक जाएगी, 100 लोगों को सुनाई देगा, 50 लोगों को सुनाई देगा, 200 लोगों को सुनाई देगा। लेकिन जब आपके हाथ में माइक आ जाता है, उसे बोलते हैं राजनीति का माइक। जब वो माइक आ जाता है तो आपकी आवाज़ दूसरे गांव तक भी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आपकी सेवाएं बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंच सके, बहुत ज़्यादा लोगों तक प्रभावित कर सके। तो ये इसलिए राजनीति में समाज सेवी आते हैं, तब जाके वो जो काम कर रहे हैं उनको कारगर होते हैं, वो बहुत अच्छा से काम कर पाते हैं, उनकी सेवाएं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाती हैं। इसलिए समाज सेवा के जो लोग हैं वो राजनीति में आते हैं। सर, नेता और जनप्रतिनिधि में क्या अंतर है? नेता और जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वो होता है जिसे पावर मिल गया है, जो मतलब कोई पद में आ गया है या कोई जनता जिसको चुन ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेता होगा। लेकिन अगर कोई नेता जनप्रतिनिधि बन जाता है तो वो कयामत ले आता है। वो मतलब बहुत ही अच्छा एक उदाहरण होता है समाज के लिए। नेता वो होता है जो लोगों को लेके चलता है, लोगों के साथ में चलता है, उनकी फिक्र करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि हो, और जनप्रतिनिधि ये भी जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि नेता हो। जैसे हमारे महात्मा गांधी कभी जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो नेता थे। जैसे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, वो नेता थे। उन्होंने समाज के लिए जीते थे, राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो समाज के लिए जीते थे, वो जनप्रतिनिधि भी नहीं बने। और एक हमारे हैं राहुल गांधी जी, वो एक जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं, वो उनको लीडर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जो लीडर वो होता है जो समाज के लिए सोचे, जो देश के लिए सोचे, पहले उनको जाने दे। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी। बॉर्डर पिक्चर में जब गोलाबारी चालू होती है किसी गांव में, तो गांव वालों को वो लोग निकालते रहते हैं और लास्ट में खुद जाते हैं। वो होता है नेता। पहले दूसरों को भेजता है, पहले दूसरों को आगे करता है, तब जाके वो खुद आगे आता है। वो लीडरशिप होती है। सर, युवाओं का राजनीति में रुझान कितना जरूरी है? कोई भी संगठन दो चीजों से, 2 ई से बनता है। एक एनर्जी होती है और एक होता है एक्सपीरियंस। वो दोनों चीजें जरूरी हैं। कोई भी परिवार देख लीजिए आप, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी संगठन में 2 ई की जरूरत होती है, एनर्जी और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो बताता है कि एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट होना है। एनर्जी हमारे को बुजुर्गों से मिलती है, अपने वरिष्ठों से मिलती है, और एनर्जी हमारे को मिलती है अपने युवाओं से, और एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है अपने वरिष्ठों से। तो ऐसे मिला के कोई भी संगठन बहुत ऊपर आ जाता है। इसलिए युवाओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमारे लोकसभा में युवाओं की बहुत तादाद कम है, और ऐसे युवा तो है ही नहीं। 2 या 3 को छोड़ देंगे आप, तो ऐसे युवा तो है ही नहीं कि जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो। तो युवाओं को आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवा अगर एक्सपीरियंस से लेकर हमारे समाज के लिए काम करते हैं तो इससे हमारा समाज बहुत ज़्यादा आगे आएगा। सर, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनी? भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी
चीज़ से जुड़ना उतना आसान नहीं होता है। और किसी भी संगठन से जुड़ना, अगर मान लीजिए संगठन से आप जुड़ते हैं, अगर वो व्यक्ति विशेष संगठन है, तो आप इतने लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस वजह से क्योंकि वो अपनी विचारधारा, वो अपने कुछ उद्देश्यों को लेके चलती है। जैसे एक आत्म मानववाद, राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लेके चलती हैं। और उस विचारधारा के साथ जो जुड़ता है, विचारधारा के साथ ही हम जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम है, और राम के जो विचार थे, कृष्ण के जो विचार थे, लोग उनकी भक्ति ज़्यादा करते हैं। वो जो बातें बोल के गए हैं, वो जो शिक्षा दे के गए हैं, उनकी जो नज़रिया था, उनके जो विचार थे, लोग उनसे जुड़ते हैं। तो किसी भी संगठन या व्यक्ति से जुड़ना, और भाजपा एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। राष्ट्रवाद उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। वो किसी को भी कोई भी पद दे सकती हैं। वो पद काबिलियत के हिसाब से देती हैं। वो पद जान पहचान के हिसाब से नहीं देती है। वो जो पद है वो अपने काबिलियत के हिसाब से मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, और उसमें विश्वास है लोगों का कि जो काम करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, जो निष्ठापूर्वक काम करेगा, उस विचारधारा के लिए जो संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो उस संकल्प को जो साधेगा वही आगे आएगा। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सर, ऐसे में नेताओं द्वारा इतना करप्शन क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली नेता गलत आदमी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूरा मानव समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ है। उसमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। मैं ये जन्म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूँ। शूद्रों का काम किसानी खेती करना, दूसरी चीज़ें करना है। वैश्य का काम है व्यापार करना, दूसरी जो चीज़ें होती है वो करना है। क्षत्रिय का काम है प्रशासनिक काम करना, और ब्राह्मणों का काम है शासन को संभालना, नेतृत्व करना, योजनाएं बनाना। तो आज आप अगर उस लेवल के आदमी को, मैं तब फिर बोल रहा हूँ आपको कि मैं जन्म के हिसाब से आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये मैं कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कर्मों के हिसाब से अगर आप मान लीजिए किसी बनिए को आप कुर्सी में बिठा देंगे, नेतृत्व करने बिठा देंगे, तो वो तो झाड़ू बेच के अपना पेट भरेगा, उसको अपना परिवार से ही मतलब है। शूद्र हमेशा अपने खुद के लिए जीता है, और वैश्य परिवार के लिए जीता है, क्षत्रिय अपने समाज के लिए जीता है, और ब्राह्मण पूरी समष्टि के लिए जीता है। तो ब्राह्मण लेवल के लोग जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, और आगे चल के राजनीति एसेट्स नहीं रहेगी, लाइबिलिटीज होगी, दायित्व होगा। क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर हमारा दायित्व होता है, हमारी कोई एसेट्स नहीं होती। हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व है, और ऐसे ही लोग आगे आएंगे। आप 2025 के बाद देखिएगा, पूरा जो सिस्टम है वो बदलेगा, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे नेता आएंगे जो समाज के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं। सर, राजनीति में परिक्रमा ज़्यादा मायने रखती है या फिर पराक्रम? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परिक्रमा होती क्या है। वैसे दोनों मायने रखते हैं, परिक्रमा भी मायने रखती है और पराक्रम भी मायने रखता है। लेकिन हमारे को समझना पड़ेगा कि परिक्रमा क्या है। परिक्रमा सिर्फ चापलूसी नहीं होती, परिक्रमा होता है विश्वास। जैसे मान लीजिए कि हम किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारे को इडली मिलती है जो कि हम लोग पहले से खा चुके हैं, हमको पता है, और दूसरा एक अमेरिका का कोई डिश पड़ा हुआ है जो हमने कभी नहीं खाया है, लेकिन वो अच्छा है, लेकिन हम किसको चूज़ करेंगे? हम तो इडली को चूज़ करेंगे ना। तो ये होता है, हम
इडली पे विश्वास रखते हैं। ऐसे ही होता है विश्वास। आप भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जिसके ऊपर हो जाता है, भले ही एक नए नए सांसद को दे दिया जाता है, मौका दे दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर विश्वास रहता है। वो कभी दिल्ली के चक्कर या कभी रायपुर के चक्कर या कोई नेताओं के चक्कर नहीं रहता। और विश्वास मानिए, नेता को ऐसा या पार्टी को ऐसा कोई भी इंसान पसंद नहीं होता है जो 24 घंटे उसके द्वार पे खड़ा रहे, चापलूसी करता रहे, कभी पसंद नहीं होता। नेता या पार्टी संगठन को वही आदमी पसंद है जो जिसके ऊपर उसको विश्वास हो गया। विश्वास कब होता है? जब वो संगठन के लिए एक एसेट्स बन जाता है, एक संपत्ति बन जाता है, दायित्व नहीं। तो परिक्रमा जरूरी है, विश्वास में लाना जरूरी है, और पर्सनल पावर भी बढ़ाना जरूरी है। जब तक आपकी पर्सनल पावर ही नहीं बढ़ेगी तब तक आप संगठन के लिए आप एसेट्स कैसे रहेंगे? आप तो दायित्व रहेंगे। तो खुद की पर्सनल पावर बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे पर्सनल पावर है सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर आज कहाँ पर हैं बताइए। और पोजिशनल पावर है अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन से कई ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं जो वो भी आगे आए हैं। और अंततः गत्वा पराक्रम वाले ही परिक्रमा में विश्वास करवा देते हैं और परिक्रमा भी हो जाती है उनकी। लेकिन पराक्रम मेन है। जब तक आप में एबिलिटी ही नहीं होगी तब तक आप परिक्रमा नहीं करवा पाओगे। परिक्रमा मतलब विश्वास नहीं दिलवा पाओगे। इसलिए पराक्रम मेन है, अपनी पर्सनल पावर बढ़ाना मेन है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय दिए और राजनीति से जुड़ी विशेष बातों को आप हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी, जो राजनीति से जुड़े अलग अलग पहलू पर महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।